बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अतीका खान के साथ वेलकम टू खाना और सुजाना विद अतीका। जहाँ रहें खुश रहें और अल्लाह आपके रिस्क में ढेरों ढेर बरकतें डालता रहे और आप पर अपनी हिफाजत का साया हमेशा रखे। चलिए बड़े मज़ेदार सी रेसिपी तैयार कर रहे हैं। ना चिकन है, मटन है, ना बीफ है, लेकिन कबाब का जायका ऐसा है कि खाते खाते दिल नहीं भरता। तो चलें ऐसी ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी आज देख लेते हैं। कबाब तैयार करेंगे चने की दाल के। बहुत ही कमाल की शामी टिक्की ये बनेगी बग़ैर चिकन के। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, जिस तरह से मैं रेसिपी बताऊंगी तो आपको मज़ा आ जाएगा बनाकर। 1 पाव के करीब मैंने चने की दाल ली है यहाँ पर, और इसके अंदर हमने 5 to 6 कप के करीब, जो केक की मेजरमेंट के कप हैं उसकी क्वांटिटी आपको बता रही हूँ। 5 to 6 के करीब आप इसके अंदर पानी ऐड कर दीजिएगा। 6 से 7 जो वे लहसुन के चले जाएंगे, और 2 मीडियम साइज़ के प्याज हम इसके अंदर ऐड करेंगे। जो मसाले हमने इसके अंदर ऐड करने हैं, 1 तेज़पात चला जाएगा, 1 दालचीनी की स्टिक चली जाएगी, 1 मोटी इलायची, 3-4 अदद लौंग और 1 टीस्पून के करीब इसके अंदर हम सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर देंगे। उसके बाद हमने इसके अंदर मसाले ऐड करने हैं। हाफ़ टेबल स्पून के करीब इसमें नमक चला जाएगा, 1 टीस्पून काली मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून लाल सुर्ख मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून के करीब सूखा धनिया पाउडर चला जाएगा। सिंपल यही मसाले आपने इसके अंदर ऐड करने हैं। इसको आप अच्छा सा मिक्स कर लें, और मिक्स करने के बाद हम इसको बॉयल आने देंगे। फ्लेम इस पॉइंट पर आपने मीडियम टू हाई रखनी है, और जैसे ही ये बॉयल होना स्टार्ट होंगे आपने इसको कवर कर देना है, और कवर करके मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने दाल को बहुत अच्छी तरह से गला लेना है। तकरीबन 25 से 30 मिनट इसको लग जाएंगे। लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि पानी अगर आप बहुत ज़्यादा ऐड कर देंगे तो आपकी दाल गल जाएगी, और उसके बावजूद भी आपका मसाला जो है वो थोड़ा सौगी सौगी सा रहेगा, तो वो बहुत नरम हो जाएगी, जिससे हमारे पास कबाब मज़ेदार नहीं बनेंगे। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है जी। तो ये देखें, इसको मैंने पका लिया है, तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस रेसिपी के एंड में ये भी बताऊंगी कि कबाब जो हैं वो बहुत ही क्रिस्पी किस तरह से बनेंगे जी। तो ये देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी दाल के अंदर जो है वो रह गया है। जो मोटे मसाले थे उसको अब हम निकाल कर डिस्कार्ड कर देंगे, क्योंकि अपना असर और जायका उन्होंने कबाब में छोड़ दिया है। अब इस पॉइंट के ऊपर फ्लेम को मैं मीडियम हाई करूंगी, और ये जितना पानी दाल के अंदर रह गया है इसको हम ड्राई कर लेंगे, क्योंकि दाल बहुत अच्छे से गल चुकी है। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगे इस पानी को ड्राई करने के, और अब आप देख सकते हैं कि मिक्सचर हमारे पास बहुत अच्छा सा रेडी हो चुका है। बिल्कुल ड्राई है, किसी किस्म का पानी इसके अंदर नहीं है। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। घोटने की मदद से हम इस मिक्सचर को अच्छी तरह से घोटेंगे। गरम गरम कर लें, बहुत आसानी से हो जाएगा। तो बस मसाला जो है अच्छा सा कबाब का तैयार हो जाएगा। थोड़े थोड़े दाल के जो पीस होंगे, ग्रेन्स जो होंगे, उसको रहने दीजिएगा। उसका कबाब में बड़ा ही मज़ेदार और क्रंची सा फ्लेवर जो है आता है, जिससे कबाब बहुत ही क्रिस्पी लगते हैं जी। तो ये देखें, मसाला जो है मैंने अच्छी तरह से घोट लिया है। इसको अब हम एक बॉल के अंदर निकाल कर ठंडा करेंगे। ये देख रहे हैं आपके, जैसे ही मसाला जो है वो ठंडा हो गया है, ये थोड़ा सा और थिक हो गया है। तो बस यही कंसिस्टेंसी हमें चाहिएगी इसकी बाइंडिंग के लिए। हमें इसके अंदर मज़ीद कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर हम सब्ज़ धनिया जो है वो थोड़ा ज़्यादा सा सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे। आप चाहें तो आप यहाँ पर सब्ज़ मिर्चें भी छोटी छोटी काट कर इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत मज़ेदार और स्पाइसी सा फ्लेवर देती है। लेकिन अगर आपके घर में बच्चे हैं और वो मिर्चें वगैरह नहीं खाते तो फिर आप इसको अवॉइड कीजिएगा। तो बस धनिया हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, और इसकी आप छोटी छोटी टिक्कियाँ जो है वो हम तैयार कर लेंगे। बड़ी भी तैयार कर सकते हैं, छोटी भी, ये दोनों मैंने तैयार की हैं। ये देखें, इस तरह से बस इसको शेप दे दें और ये टिक्की हमारे पास तैयार हो गई है। अब जी बारी आती है कोटिंग करने की, कि कबाब बड़े ही मज़ेदार और क्रिस्पी से किस तरह से बने और उनकी लुक भी बड़ी ज़बरदस्ती आए। तो यहाँ पर मैंने 1 अदद अंडा ले लिया है, और साथ हमने बेसन लेना है। खुश्क बेसन है, इसके अंदर आपने किसी चीज़ को डालकर बैटर तैयार नहीं करना। कबाब को हम अंडे के अंदर अच्छा सा डिप करेंगे, और हल्का हल्का ये खुश्क बेसन जो है वो हम कबाब के ऊपर लगा देंगे।
ऑयल हमारे पास गर्म है तो बस इसको हम ऑयल के अंदर डाल देंगे। खूबसूरत सा कलर आने तक हम मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको फ्राई करेंगे और ये देखें एक तरफ से इसकी साइड को चेंज करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सा कबाब का कलर जो है वो आ चुका है। इसी तरह से दूसरी तरफ से भी इसको तैयार करेंगे। बहुत ही मज़ेदार टेस्ट होता है, आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स इसमें डलते हैं और आप इसको ट्राई करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तैयार हो गई हैं मज़ेदार से कबाब। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और आपका बहुत शुक्रिया मेरी वीडियोस को देखने का। तो बस ये कबाब रेडी हो गए हैं, इसको ट्राई करना मत भूलिएगा। मुझे बताइएगा कि इसका टेस्ट आपको कैसा लगा। फिर मिलूँगी एक नई और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।